नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय हम शामली डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर शामली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है और बागपत से एकदम सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और जो बागपत से सटा हुआ एक कस्बा है जिसका नाम एलम, और इस समय हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में शामली की जनता, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है 11 महीने से, क्या प्रभाव है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या किसान आंदोलन का यहाँ प्रभाव दिखाई देता है। आने वाले विधानसभा में अखिलेश यादव की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, कौन आता है ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आरएलडी का गढ़ माना जाता है, जयंत चौधरी की बात की जाती है। तो चलिए सबसे पहले जनता से ही शुरू करते हैं। सर, क्या माहौल है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, शामली का खास करके? बहुत बढ़िया है भाई। भाजपा आएगी तो ठीक ठाक हिंदू रहेंगे। अगर भाजपा गई, मुलायम की सरकार आ गई, गोल टोपे अपने आप ही सिर पे आ जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव तो देख रहे हैं परशुराम की, वो भी तो इस समय मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, वो भी तो बहुत बड़े हिंदू हैं। कौन जी? अखिलेश यादव। अखिलेश तो फ्रॉड है। कहाँ का वो कर रहा है, वो तो दिखावे है, कुछ करे है कुछ। उसका तो आजम खां करेगा जो करेगा, वो नहीं करता कुछ। आजम खां वो तो इंटरव्यू में सीधा सीधा कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं। आज अभी तो बता रहा है उससे बड़ा कोई बदमाश ही नहीं इस हिंदुस्तान में। अगर बदमाश ढूंढना तो बड़े बड़े नेता ढूंढ लो ऐसे ऐसे। सबसे बढ़िया राज करना है, चलना, हमें जीना है। हिंदू अगर अपने को हिंदू मानना है तो बीजेपी को दो, और जो हिंदू नहीं मानता कहीं जाकर मरो। तो इस बार का चुनाव क्या देखते हैं, क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा या कि जातिगत समीकरण बैठाए जाएंगे? जातिकरण समीकरण तो हम आप बैठावांगे। वैसे तो बीजेपी ही सब जगह हाथ ठहरी बढ़िया, पर क्या है डूबता हुआ नु कह मत इनका नू कर लूँगा। हारे हुए हैं ये बेचारे, कुछ ही कहो मानेंगे नहीं। सुनने में क्या बुराई जा, जिसकी सफाया होगा बिल्कुल ही झाड़ू झाड़ू फिर की हैं। आपने इतनी बड़ी बातें कर दी, लेकिन अगर अखिलेश यादव तो कहते हैं 402 सीटें इस बार हम ला रहे हैं। वो 802 कह देना, क्या फर्क पड़े। जुबान है मेरी, मैं कह दूँ भाई मैं नू कर दूँगा जेब में बंगड़ नहीं करेगा के। मैं कह दूँ मैं तुम्हें सारी को जिम्मा दूँगा, मेरे घर में अपने चून नहीं जिम्मा किसे दूँगा भाई। ऐसा है, कहने में करने में बहुत अंतर है। सबसे बढ़िया सरकार हमें यही दिखाई दी। या पहले कभी आई थी मायावती ने, ठीक काम करा था, पर वो हाथी ले डूबे उसे। यह काम कर रही या डूबने की नहीं, इसने कोई अपना जाति वो नहीं करा। मायावती की अगर बात करें तो सतीश मिश्रा तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। हाँ तो करने तो क्या हो गया, मिश्रा तो उसके पाँव में बैठे, क्यों करीब पकड़ लो भाई। जो अपने आप को हम कहें तो ब्राह्मण, और जाके हम किसी के पाँव छुआ लगे, वो गलती बात है। जो छुआ हुआ सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है, अगर नहीं। और दूसरी बात तो अपने घमंड में कुछ ही छुआ लो, कुछ भी छुआ लो। हाँ? लेकिन राकेश टिकैत का क्या प्रभाव है, वो भी सब टिकट तो अपने घर में ही हार रहा। सिसोली का वहीं नहीं उस जीत हुई उसकी। वो तो कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, पता कर लो इस बार। बता तो रहे जो सिसोली तो उसका घर है। सिसोली में ही आज चुनाव करवा दो, सिसोली में हरा पड़ा हो, चेयरमैन नहीं बन सकता। सब जाने उसे कौन सा क्या है क्या नहीं, बस ये है कि वही कर रही है कि मेरी जाट कर दी, जो कर चले दिखा ला गाड़ी को। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रभाव नहीं है? कुछ प्रभाव नहीं होता तो जीतते ना, उसके उसमें अपने उसमें ही हार गए वे, तो दूसरे को कहाँ जिता देंगे वे। इन्हों बताओ, मेरे से होता तो इन लोग जाता, मैं कह दूँ मैं उसे जाकर लाठी मार दूंगा। कही तो रहा, मारी तो मेरे पहनते हैं लोग भी नहीं जाती। ऐसा है, एक जाति से कभी ना तो कोई सरकार बनी और ना बने। ये सारे मिलजुल के बीजेपी में ही है। बीजेपी में? हाँ। अच्छा, जो आंदोलन भी चल रहा है 11 महीने से, तो क्या है, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे आंदोलन में बता, जो शराबी हैं कबाबी वही बैठे हैं, सही आदमी कौन जा रहा वहाँ? कोई देखा वहाँ 1000 बीघे का, 100 बीघे का, 50 बीघा किसान देखा गया वहाँ। जिसका जे में ठुल्लू नहीं, वो जब वहाँ बैठा 10 रुपये और मौज ले रहा। अगर मुझे आराम की मिला लगे मैं क्यों जाऊँगा कहीं नौकरी करने, मैं भी यहीं बैठा रहूँगा। कभी आपने देखा मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, कहते हैं 10 लाख लोग आए? तो क्या होगा, सुन तो लो, भीड़ मदारी बैठे है, सारे थोड़ी रपे दें, तमाशा तो सारे ही देखें। एक मिनट सुनो, अगर मान लिया यहाँ मदारी का खेल हो लगे, इसमें से 20 ही पीछे देंगे और 100 नुक्कन भी चले जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं खाली खेल देखने आए? खेल ही है और है क्या। अब नू बताओ, आप यहाँ खड़े और 2-4 और भी आके खड़े हो, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ है। अर्जुन से पूछा लगा भाई, मैं तो पता नहीं चल लगा नू फायदा क्या आएगा। चाचा ने बड़ी राजनीतिक बातें बता दी हैं, तो मतलब राकेश टिकैत का कोई प्रभाव नहीं देखा? कोई प्रभाव कहीं नहीं है।
प्रभाव तो सिर्फ हमारे दिमाग में, हम झूठी किसी गीत गा लोगो अगर बहुत बढ़िया, आपको यहाँ हम किसी और की बड़ाई कर लगे भाई बाकी टिकट बढ़िया। अगर टिकट की इबकर बीजेपी की वो सरकार आ जाएगी, आगे पता लग जाएगा कितने पानी में टिकट है, कितने पानी में सरकार है। कहते हैं हमने बंगाल में हरा दिया है, उत्तर प्रदेश का नंबर है। जहाँ बंगाल में 3 थी वहाँ इनकी 80 आएगी, हरा कहीं में दिया भाई, 3 से बढ़ी हैं। पहले इनकी 3-4 सीट थी वहाँ, अरे 80 होगी, ये बढ़ी घटी बड़ी है लेकिन सरकार तो नहीं बनी ना। अरे सरकार तो नहीं बताओ, ये मेरा यहाँ पूरा गढ़ है और मैं सबको क्या करें बाहर बदमाशी करूँ और अपने गढ़ को ठीक रखूँ, मेरे गढ़ वाले तो मुझे बचावेंगे। ममता जो है वहाँ के जो मोमडन ये आदमी है उनकी अपनी सपोर्ट में रखे, जो सपोर्ट में हिंदू ने तो अपनी पूरी जोर लगा, जितने वहाँ हिंदू हैं। हिंदू घाट है तो घाट सीट आई, जहाँ जिसका बहुमत ज़्यादा होगा वो दूसरे को जान नहीं दे। मेन मुद्दा तो है ही, मेन मुद्दा है। हाँ। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए कि जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी के, वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई गई, उस पर भी इस समय बड़ा ये बवाल हुआ। उसको ऐसा है ना, तो हमने वो केस देखा ना, हम आगे में बता सकते। मशीनरी है, ब्रेक भी फेल हो जा, कोई दुश्मनी तो उनकी थी नहीं कि भाई सरदारी मारना या यू जाटी मारना या बामणी मारना, उनके कोई जाति विरोध तो था ही नहीं। गाड़ी है, किंगों को भी गाड़ी घोड़ा घूम जा रहा, जो जिसने अगर गलत करा वो सजा का हकदार है। कोई भी है, किसी पार्टी से बीजेपी इस बात को नहीं देखती मारा बराना, वो तो निष्पक्ष वो करे। यानी आप योगी महाराज से खुश हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ, चाचा जी हैं, चाचा क्या माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, अगर राजनीतिक समीकरण देखें, क्योंकि जाटों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि जाट किधर जा रहे हैं। कि जाटों को लेकर चर्चा है, हम भी सुनते हैं ना, आप भी सुनते हो, मगर वो चर्चा जो है ना सिर्फ मुँह से है, बाकी काम से नहीं है। आपने कभी देखा होगा अजीत सिंह जिंदा था तो मेरे एक बड़ौत में रैली हुई थी तो कितना खचाखच ग्राउंड भरा था, और वो यही कहता था कि अगर ये वोट में तब्दील होता है तो मैं जीतता हूँ। और वोट कितनी गई उसमें वो भी आंकड़ा आपने देखा होगा। तो रैली में आधे से ज़्यादा तमाशगीर जाते हैं, वोट 25 देंगे और 75 जो है ना पीछे लौट जाएंगे। 75 लोग खाली देखने आ रहे हैं। बस। और रहा महंगाई का, MSP रेट तिलहन दलहन 1.5 गुना दे रही भाजपा, तो महंगाई कहाँ जाएगी फिर बताओ, कहाँ जाएगी? वो तो राकेश टिकैत कहते हैं कि सोने के बराबर करो जो हमारा वो है। ओहो, सोने के बराबर कहाँ से करेगा? राकेश टिकैत को क्या चीनी नहीं खानी? राकेश टिकैत गन्ना वो है, क्या चीनी नहीं खाएगा वो? मतलब क्या नहीं खाएगा? क्या उसको चीनी की ज़रूरत नहीं है, उसको खांड की ज़रूरत नहीं है, उसको गुड़ शक्कर की ज़रूरत नहीं है? अगर गन्ने का रेट 25 रुपया अभी बढ़ाया तो 25 रुपये पे आपका जो ना फर्टिलाइजर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उसके बाद में चीनी का रेट बढ़ेगा। आम पब्लिक चीनी खाती है तो आम पब्लिक को नहीं देखना, खाली एक राकेश टिकैत को देखना क्या? आप मुझे बताओ, खाली एक राकेश टिकैत को देखोगे, आम पब्लिक को देखोगे? वो तो इस समय बड़े नेता हैं, इस समय क्या बड़े नेता है? बड़े नेता हमारे सोचने से है, अगर हम भी रैली करें तो हम भी बड़े बन जाएंगे, मगर कोई फायदा नहीं है उसका। जो नेता अपने गांव में अपने वार्ड में जो है ना अपनी सीट नहीं निकाल पाया, वो क्या बड़ा नेता है? बताओ मुझे, क्या बड़ा नेता? क्या बड़ा नेता है? हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि इस बार हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं कुछ नहीं एकदम। होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सीटों के आगे पीछे हो सकती है, और वो भी होगी तो, नहीं तो उम्मीद कम है। चलिए टिकैत साहब को थोड़ा साइड करते हैं और राजनीति की थोड़ा बात करते हैं। अगर यूपी की बात करें, अगर सपा की बात करें या बीएसपी की बात करें, इसमें ब्राह्मण सम्मेलन हर कोई करना चाह रहा, ब्राह्मण वोट को साधना चाह रहा, उसको आप कैसे देखते? ब्राह्मण वोट ज़्यादा हैं इसलिए साधना चाह रहे। अगर पूरी यूपी में देखा जाए तो ब्राह्मण वोटर ज़्यादा हैं, राजपूत से भी ज़्यादा हैं, जाट से भी ज़्यादा हैं, और मुस्लिम से भी ज़्यादा है। मुस्लिम तो ज़्यादा 19% है, ब्राह्मण 14% है। 14% है तो सारे वोट थोड़ी डालते हैं 19%। आप मुझे बताओ, अगर मुस्लिम 19% वोट डालते तो मुझे बता देना। आप तो जगह जगह घूमते हो, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, वो जो है ना 100% वोटिंग पर नहीं उतरता है, वो कम ही कम रहेगा। कहा तो जाता है कि यादव है, मुस्लिम है तो समाजवादी पार्टी को वोट देगा। ऐसा है, अभी अखिलेश का इलाका है एटा मैनपुरी, तो वहाँ उसको जो है ना वोट है, और बाकी इलाकों में फिर क्या होगा?
कह रहे हैं कि 4 से 2 सीटें जीत जाएंगे। पूर्व क्षेत्र में आपके गांव के गांव पंडितों के हैं राजपूतों के गांव हैं, ब्राह्मणों के क्या होते हैं आपका जो है ना अदर जाति भी गांव के गांव है, कुर्मी भी है गांव के गांव। तो क्या अखिलेश 100% ये कह सकता है कि सब वोटर मेरे हैं? बताओ मुझे। और यादव भी पूरे वोटर उसके नहीं है, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, यादव पूरा वोटर नहीं है उसका। यादव भी जो है ना 35% वोटर छिटका, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाए। 35% छिटक गया तो फिर सत्ता गई। सत्ता गई। अगर यादव जो है अखिलेश तो सत्ता में अभी भी नहीं है, लेकिन आने की बात हो रही है। भी नहीं है, आना नहीं है, तो ऐसे ही वो लड़ रहे हैं फिर। दुनिया लड़े। असदुद्दीन ओवैसी है, कहाँ से आया? वो हैदराबाद से आया ना। अगर एक सीट निकाल दे तो मुझे बता दिया। अच्छा, इस समय कांग्रेस बड़ा हाथ पैर मार रही है। आपने देखा लखीमपुर वाले मामले से किस तरह उठ के आई। अगर हम बात करें बनारस में रैली कर, मैं आपको एक बात कहूँ, इतने बड़े प्रदेश में क्या कांड नहीं होता, छुटपुट तो कांड होगा। अब आप जो है ना कांग्रेस के लगा लो, राजस्थान में एक जो है ना दलित समुदाय को मारा गया, तो प्रियंका वहाँ क्यों नहीं गई? पंजाब में क्यों नहीं गई? पंजाब में कांड हुई है, क्यों नहीं गए वहाँ? क्यों? वहाँ कांग्रेस की सरकार है। रहा सिद्धू बॉर्डर का कि यहाँ वो बैठे धरने पर, वो बैठे जिसको खाने के लिए घर पर नहीं मिलता, जो घर पर किसी की पूछताछ नहीं है, वो वहाँ जाकर बैठा, और जो काम करने वाले हैं वो अपना काम के लिए मजदूर काम करें। अच्छा सर जी, ये बताइए कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अगर हम शामली की बात करें तो शामली की बात आती है कि यहाँ पर लोकल क्या चीज़ें हैं जो पब्लिक इस समय अगर परेशानी की बात करें, क्या है यहाँ पर लोकल मुद्दे? लोकल मुद्दे यहाँ पर पहले जो सपा के टाइम में थे, लाइट बिजली की थी, वो बिजली पूरी आ रही है। यहाँ पर 22 घंटे बिजली आ रही है। रोड की थी, रोड आ रही है, और सारे काम अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। भाजपा टाइम में, सपा टाइम में कुछ नहीं था यहाँ पर। अच्छा, पहले जो बिजली की अगर आपने बात उठाई है तो बिजली पहले के समय में कितना रहती थी, आज क्या रहती है? 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे में किसान अपने खेत में पानी देने के लिए जनरेटर 400 रुपये घंटा पानी चलाता था जनरेटर से। और आज वो टाइम है जो कि टाइम में लाइट को अपनी ट्वेल्व को बंद कर रखा था किसान, कहला पर नहीं पानी जरूरत नहीं। अब मतलब बिजली पहले से अच्छी हुई, आपके कहने का मतलब? बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी, 90% 95% अच्छी है लाइट का। और गुंडागर्दी खत्म यहाँ की, सारी खत्म गुंडागर्दी, बदमाश तो ही नहीं आ गई। किस टाइम जाओ, किस टाइम हमारे माँ बहन बेटी कहीं जाओ, किस टाइम भी रात को किस टाइम जाओ। और विकास दुबे में देखा आपने, बदमाश की बात की, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो भाई विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो करेगा, विपक्ष को तो बहाना चाहिए, वो तो कहेगा नहीं एक गलत मारा। उसने कितने आदमी मारे विकास दुबे ने, कितने पुलिस वाले मारे थे, और कहीं इनकाउंटर कर दिया। उसने इनकाउंटर पहले करवाया था कई साल पहले। अगर अखिलेश को शर्म लिहाज होती तो अखिलेश को खुद कर देता इस काम को, कर देता। दोस्तों, इस समय हम शामली में हैं, यहाँ पर बुजुर्ग थे और यहाँ पर राजनीति, अगर राजनीति की बात करते हैं तो बहुत सारी राजनीति की बात इन्होंने की और बताया कि यहाँ का क्या माहौल है और क्या यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं आगे, हम ऐसा, हमारा सफ़र ऐसा ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के इस समय हम पश्चिमी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी हमने देखा जिस तरह से हमने बागपत कवर किया, अगर जिस तरह से आपने देखा मेरठ की बात हो, अब इस समय हम शामली डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ के एलम कस्बे से हम ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखते रहिए द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।